मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम आप लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बताने वाले हैं कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ पर हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर है। हार्डवेयर है हमारा वो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर है, यानी कि कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क हो गया। ये सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट जिन्हें हम टच कर सकते हैं फिजिकली, तो ये हार्डवेयर में आता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। अब ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ये इंस्ट्रक्शन से मिलके बनता है और इंस्ट्रक्शन मिलता है प्रोग्राम से, यानी कि आपको ऐसे समझाते हैं। अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे या फिर कमांड देंगे तो ये बनता है प्रोग्राम, और इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम से मिलकर बनता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ प्रोग्राम। इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ प्रोग्राम, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे इंस्ट्रक्शन और अ प्रोग्राम से मिलकर बनता है। एंड देन हम आपको अब बताने वाले हैं कि हमारी सीपीयू क्या होती है। सीपीयू का हमारा फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। से इरेज कर देते हैं। काम ये होता है कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड डिसीजन। ये कैलकुलेट करता है, कंपेयर करता है और उसके बाद डिसीजन लेता है। तो अब हम आपको डायग्राम की फॉर्म में समझाएंगे कि सीपीयू हमारा क्या है। तो अब हम आप लोगों को सीपीयू बताने वाले हैं, वो भी एक ब्लॉक डायग्राम से, सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम से। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। ब्लॉक डायग्राम 3 यूनिट से बनता है। सबसे पहला हमारे यहाँ पर आता है इनपुट यूनिट। फिर दूसरी यूनिट आती है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, यानी कि सीपीयू। फिर यहाँ पर हमारा आता है तीसरा आउटपुट यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू फर्दर यहाँ पे 3 यूनिट में क्लासिफाइड है। जैसे कि हमारा यहाँ पर आ गया मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये है हमारा सीयू और ये हमारा एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। और इस साइड पर हमारा आएगा इनपुट यूनिट, एंड इस साइड पर हमारा आएगा आउटपुट यूनिट। तो सीपीयू का हमारा मेन काम क्या है? हम इनपुट करेंगे, फिर वो मेन मेमोरी में जाएगा एंड देन आउटपुट
को शो कराएगा। फिर यहाँ से जो है कंट्रोल यूनिट पे आएगा, अरिथमेटिक है और यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी है। और फिर हम आपको इस पूरे हुए डायग्राम को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि इनपुट यूनिट क्या है, मेन मेमोरी क्या है, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो अब हम आप लोगों को इस डायग्राम के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। तो अगर हम अपने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे या फिर कुछ भी इनपुट कराते हैं तो वो पहले मेन मेमोरी में जाएगी, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, वहाँ पे स्टोर होगी। ऐसे ही आउटपुट है, उसके बाद ये आउटपुट पर देगी। उसके बाद फिर मेन मेमोरी से हमारा कंट्रोल यूनिट पे होगा। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि कौन सी कि किसके बाद कहाँ पे जाना चाहिए, सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। फिर हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, नाम से ही क्लियर है। अरिथमेटिक का मतलब हो गया कैलकुलेशन, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और लॉजिकल यूनिट लॉजिकल बेस्ड कैलकुलेशन ये करता है, डिसीजन मेकिंग कैलकुलेट करता है। फिर यहाँ से ये सेकेंडरी मेमोरी में हो जाएगा एंड देन यही पूरा का पूरा लूप रिपीट होता है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, ये सारी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। फिर यहाँ से यही चीज़ें रिटर्न होती है, ये वापस से अरिथमेटिक में आता है, फिर कंट्रोल यूनिट में, मेन मेमोरी में आता है, पूरा का पूरा लूप के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब हम आपको इन सबका एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आता है ALU। ALU इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यहाँ पे मेन ये कैलकुलेशन के लिए होता है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अरिथमेटिक में हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पे होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड रहता है। और फिर हमारा दूसरा आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरे के पूरे ये जो CPU का प्रोसेस होता है सबको ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट all the process। फिर हमारा आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हम लोग सारी चीजें स्टोर, मेन मेमोरी हमारी क्या होती है, मेन मेमोरी में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लगी रहती है, वहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया। रैम रोम हमारी मेन मेमोरी है, हम लोग जितने भी डेटा देते हैं ये यहाँ मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। रैम रोम ये हमारा होता है रैम रोम, और इसका काम होता है यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। हम लोग जितने भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होती है, हम लोग जो जितने भी डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देते हैं वो मेन मेमोरी में स्टोर होती है। कहाँ पे, रैम और रोम में। रैम रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम में हमारा रीड ओनली मेमोरी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।